श्री रामकृष्ण वचनामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। परिशिष्ट परिच्छेद 11। श्री अश्वनी दत्त द्वारा श्री मास्टर को लिखित एक पत्र। भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण देव। प्रिय प्राणों के प्रिय भाई श्री मास्टर, तुम्हारा भेजा हुआ श्री रामकृष्ण वचनामृत चतुर्थ खंड शरद पूर्णिमा के दिन मिला। आज द्वितीया को मैंने उसे पढ़कर समाप्त किया। तुम धन्य हो, इतना अमृत तुमने देश भर में सींचा। खैर, बहुत दिन हुए तुमने यह जानना चाहा था कि श्री रामकृष्ण देव के साथ मेरी क्या बातचीत हुई थी, इसलिए तुम्हें उस संबंध में कुछ लिखने की चेष्टा कर रहा हूं। मुझे कुछ आपकी तरह से भाग्य तो मिला नहीं कि उन श्री चरणों के दर्शन का दिन, तारीख, मुहूर्त और उनके श्री मुख से निकली हुई सब बातें बिल्कुल ठीक ठीक लिख रखता। जहाँ तक मुझे याद है लिख रहा हूँ। संभव है एक दिन की बात को दूसरे दिन की कहकर लिख डालूं और बहुत सी बातें तो भूल ही गया हूँ। शायद सन 1881 की पूजा की छुट्टियों के समय पहले मुझे उनके दर्शन हुए थे। उस दिन केशव बाबू के आने की बात थी। नाव से दक्षिणेश्वर पहुंच घाट से चढ़कर मैंने एक आदमी से पूछा, परमहंस कहाँ हैं? उस मनुष्य ने उत्तर की ओर बरामदे में तकिए के सहारे बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया, यही परमहंस हैं। परंतु मैंने देखा दोनों पैर ऊपर उठाए और उन्हें अपने हाथों से घेरकर बांधे हुए अधचित्त होकर वे तकिए का सहारा लिए बैठे हैं। मेरे मन में आया, इन्हें कभी बाबुओं की तरह तकिए के सहारे बैठने या लेटने की आदत नहीं है। संभव है यही परमहंस हों। तकिए के बिल्कुल पास ही उनके दाहिनी ओर एक बाबू बैठे थे। मैंने सुना वे राजेंद्र मित्र हैं। बंगाल सरकार के सहायक सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनके दाहिनी ओर कुछ और सज्जन बैठे हुए थे। परमहंस देव ने कुछ देर बाद राजेंद्र बाबू से कहा, जरा देखो तो सही केशव आया है या नहीं। एक ने जरा बढ़कर देखा, लौटकर उसने कहा, नहीं आए। थोड़ी देर में कुछ शब्द हुआ, तब उन्होंने फिर कहा, देखो जरा फिर तो देखो। इस बार भी एक ने देखकर कहा, नहीं आए। साथ ही परमहंस देव ने हंसते हुए कहा, पत्तों के झड़ने का शब्द हो रहा था। राधा सोचती थी मेरे प्राणनाथ तो नहीं आ रहे हैं। क्यों जी, क्या केशव की सदा की यही रीति है? आते ही आते रुक जाता है। कुछ देर बाद संध्या हो ही रही थी कि दल बल समेत केशव आ गए। आते ही जब केशव ने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया, तब उन्होंने भी ठीक वैसे ही भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और कुछ देर बाद सिर उठाया। उस समय वे समाधि मग्न थे। कह रहे थे, कलकत्ते भर के आदमी इकट्ठे कर लाए हैं, इसलिए कि मैं व्याख्यान दूंगा। व्याख्यान आख्यान मैं कुछ नहीं दे सकूंगा। देना हो तो तुम दो, यह सब मुझसे नहीं होगा। उसी अवस्था में दिव्य भाव से जरा मुस्कुराकर कह रहे हैं, मैं बस भोजन पान करूंगा और पड़ा रहूंगा। मैं भोजन करूंगा और सोऊंगा।
बस यह सब मैं नहीं कर सकूंगा। करना हो तो तुम करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। केशव बाबू देख रहे हैं और श्री रामकृष्ण देव भाव से भरपूर हो रहे हैं। एक एक बार भावावेश में आ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की उस अवस्था को देखकर मैं सोच रहा था, यह ढोंग तो नहीं है। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और जैसा मैं विश्वासी हूं, यह तो तुम जानते ही हो। समाधि भंग के पश्चात केशव बाबू से उन्होंने कहा, केशव, एक दिन मैं तुम्हारे यहां गया था। मैंने सुना तुम कह रहे हो भक्ति की नदी में गोता लगाकर हम लोग सच्चिदानंद सागर में जाकर गिरेंगे। तब मैंने ऊपर देखा, जहां केशव बाबू और ब्राह्म समाज की स्त्रियां बैठी थी, और सोचा तो फिर इनकी क्या दशा होगी। तुम लोग गृहस्थ हो, एकदम किस तरह सच्चिदानंद सागर में जा गिरोगे। तुम लोग तो बस उस नेवले की तरह हो जिसकी दुम में कंकड़ बांध दिया गया हो। कुछ हुआ नहीं कि झट वह ताक पर जा बैठता है, परंतु वहां रहे किस तरह। कंकड़ नीचे की ओर खींचता है और उसे कूदकर नीचे आना पड़ता है। तुम लोग इसी तरह कुछ काल के लिए जप ध्यान कर सकते हो, परंतु स्त्री और पुत्र रूपी कंकड़ जो नीचे लटका हुआ नीचे की ओर खींच रहा है, वह नीचे उतारकर ही छोड़ता है। तुम लोगों को तो चाहिए भक्ति की नदी में एक बार डुबकी लगाकर निकलो, फिर डुबकी लगाओ और फिर निकलो। इसी तरह करते रहो। एकदम तुम लोग कैसे डूब सकते हो। केशव बाबू बोले, क्या गृहस्थों के लिए यह बात असंभव है महर्षि देवेंद्र ठाकुर। परमहंस देव ने 2-3 बार देवेंद्र ठाकुर, देवेंद्र देवेंद्र कहकर उन्हें लक्ष्य करके कई बार प्रणाम किया। फिर कहा, सुनो, एक के यहां देवी पूजा के समय उत्सव मनाया जाता था। सूर्योदय के समय भी बलि चढ़ती थी और अस्त के समय भी। कई साल बाद फिर वह धूम नहीं रह गई। एक दूसरे ने पूछा, क्यों महाशय, आजकल आपके यहां वैसी बलि क्यों नहीं चढ़ाई जाती। उसने कहा, अजी अब तो दांत ही गिर गए। देवेंद्र भी अब ध्यान धारणा करता है, करेगा ही, परंतु बड़ी शान का आदमी है, खूब मनुष्यता है उसमें। देखो, जितने दिन माया रहती है उतने दिन आदमी कच्चे नारियल की तरह रहता है। नारियल जब तक कच्चा रहता है तब तक यदि उसका गूदा निकालना चाहो तो गूदे के साथ खोपड़े का कुछ अंश छिलकर जरूर निकल आएगा, और जब माया निकल जाती है तब वह सूख जाता है। नारियल का गोला खोपड़े से छूट जाता है और वह भीतर खड़खड़ाता रहता है। आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है। फिर शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। यह जो मैं है, यह बड़ी बड़ी कठिनाइयां लाकर खड़ी कर देता है। क्या यह मैं दूर होगा ही नहीं। देखा कि उस टूटे हुए मकान पर पीपल का पेड़ पनप रहा है, उसे काट दो। फिर दूसरे दिन देखो उसमें कौपल निकल रही है। यह मैं भी इसी तरह का है। प्याज का कटोरा 7 बार धो, परंतु उसकी बू नहीं जाती। न जाने क्या कहते हुए उन्होंने केशव बाबू से कहा, क्यों केशव, तुम्हारे कलकत्ते में सुना बाबू लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, क्या यह सच है। बाबू साहब जीने पर चढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी पर पैर रखा नहीं कि इधर क्या हुआ कहकर गिरे अचेत।
फिर पड़ी डॉक्टर की पुकार। जब तक डॉक्टर आवे आवे तब तक बंदे कूच कर गए। और यही लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। घंटे 1.5 घंटे बाद कीर्तन शुरू हुआ। उस समय मैंने जो कुछ देखा वह शायद जन्म जन्मांतर में भी नहीं भूलूंगा। सबके सब नाचने लगे। केशव को भी मैंने नाचते हुए देखा। बीच में थे श्री रामकृष्ण देव और बाकी सब लोग घेर कर उन्हें नाच रहे थे। नाचते ही नाचते बिल्कुल स्थिर हो गए, समाधि मग्न। बड़ी देर तक उनकी यह अवस्था रही। इस तरह देखते और सुनते हुए मैं समझा ये यथार्थ ही परमहंस हैं। एक दिन और शायद 1883 ईस्वी में श्री रामपुर के कुछ युवकों को मैं साथ लेकर गया था। उस दिन उन युवकों को देखकर परमहंस देव ने कहा था, ये लोग क्यों आए हैं? मैंने कहा, आपको देखने के लिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, मुझे ये क्या देखेंगे? ये सब लोग बिल्डिंग क्यों नहीं देखते जाकर? मैं बोला, ये लोग ये सब देखने नहीं आए, ये आपको देखने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तो शायद ये चकमक पत्थर हैं, आग भीतर है। 1000 साल तक चाहे उसे पानी में डाल रखो, परंतु घिसने के साथ ही उससे आग निकलेगी। ये लोग शायद उसी जाति के कोई जीव हैं। हम लोगों को घिसने पर आग कहाँ निकलती है? यह अंत की बात सुनकर हम लोग हंसे। उसके बाद और भी कौन कौन सी बातें हुई मुझे याद नहीं, परंतु जहां तक स्मरण है शायद कामिनी कांचन त्याग और मैं की बू जाती नहीं, इस पर भी बातचीत हुई थी। मैं एक दिन और गया, प्रणाम करके बैठा कि उन्होंने कहा, वही जिसकी डांट खोलने पर जोर से फस फस करने लगता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा होता है, एक वही ले आओगे? मैंने पूछा, लेमोनेड? श्री रामकृष्ण देव बोले, ले आओ ना। जहां तक मुझे याद है शायद मैं एक लेमोनेड ले आया। उस दिन शायद और कोई नहीं था। मैंने कई प्रश्न किए थे, आप में क्या जाति भेद है? श्री रामकृष्ण देव बोले, कहाँ है अब? केशव सेन के यहाँ की तरकारी खाई। अच्छा, एक दिन की बात कहता हूँ। एक आदमी बर्फ ले आया। उसकी दाढ़ी खूब लंबी थी। पहले तो खाने की इच्छा न जाने क्यों नहीं हुई। फिर कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी उसी के पास से बर्फ ले आया तो मैं दांतों से चबाकर सब बर्फ खा गया। यह समझो कि जाति भेद आप ही छूट जाता है। जैसे नारियल और ताड़ के पेड़ जब बड़े होते हैं तब उनके बड़े बड़े डंठलदार पत्ते पेड़ से आप ही टूटकर गिर जाते हैं, इसी तरह जाति भेद आप ही छूट जाता है, झटका मारकर छुड़ाना उन सालों की तरह। मैंने पूछा, केशव बाबू कैसे आदमी हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, अजी वह दैवी आदमी है। मैं बोला, और त्रैलोक्य बाबू? श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा आदमी है, बहुत सुंदर गाता है। मैं बोला, और शिवनाथ बाबू? श्री रामकृष्ण देव बोले, आदमी अच्छा है परंतु तर्क जो करता है। मैं बोला, हिंदू और ब्राह्मण में अंतर क्या है? श्री रामकृष्ण देव बोले, अंतर और क्या है, यहां शहनाई बजती है, एक आदमी स्वर साधे रहता है और दूसरा तरह तरह की रागनियों की करामात दिखाता है।
ब्राह्म समाज वाले ब्रह्म का स्वर साधे हुए हैं और हिंदू उसी स्वर के अंदर तरह तरह की रागनियों की करामात दिखाते हैं। पानी और बर्फ, निराकार और साकार। जो चीज पानी है वही जमकर बर्फ बनती है। भक्ति की शीतलता से पानी बर्फ बन जाता है। वस्तु एक ही है, अनेक मनुष्य उसे अनेक नाम देते हैं। जैसे तालाब के चारों ओर 4 घाट हों, इस घाट में जो लोग पानी भर रहे हैं उनसे पूछो तो कहेंगे जल है। उधर के घाट में जो लोग हैं वे पानी कहेंगे, तीसरे घाट वाले कहेंगे वाटर और चौथे घाट के लोग कहेंगे एक्वा। परंतु पानी एक ही है। मेरे यह कहने पर कि बड़ी साल में अचलानंद अवधूत के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा, वही कोतरंग का राजकुमार ना? मैंने कहा, जी हाँ। श्री रामकृष्ण देव बोले, उसे तुम क्या समझे? मैं बोला, जी वे बहुत अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा वह अच्छा है या मैं? मैं बोला, आपकी तुलना उनके साथ? वे पंडित हैं, विद्वान हैं, आप पंडित और ज्ञानी थोड़े ही हैं। उत्तर सुनकर कुछ आश्चर्य में आकर वे चुप हो गए। 1 मिनट बाद मैंने कहा, हाँ वे पंडित हो सकते हैं, परंतु आप बड़े मजेदार आदमी हैं, आपके पास मौज खूब है। अब हंसकर उन्होंने कहा, खूब कहा, अच्छा कहा। मुझसे उन्होंने पूछा, क्या मेरी पंचवटी तुमने देखी है? मैंने कहा, जी हाँ। वहां भी क्या करते थे यह भी कहा। अनेक तरह की साधनाओं की बातें। मैंने पूछा, उन्हें किस तरह हम पाएं? श्री रामकृष्ण देव बोले, अजी चुंबक जिस तरह लोहे को खींचता है उसी तरह वे हम लोगों को खींच रहे हैं। लोहे में कीच लगा रहने से चुंबक से वह चिपक नहीं सकता। रोते रोते जब कीच धुल जाता है तब लोहा आप ही चुंबक के साथ जुड़ जाता है। मैं श्री रामकृष्ण देव की उक्तियों को सुनकर लिख रहा था। उन्होंने कहा, हाँ देखो, भंग भंग रट लगाने से कुछ नहीं होगा। भंग ले आओ, उसे घोंटो और पियो। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें तो संसार में रहना है, अतएव ऐसा करो कि नशे का गुलाबी रंग रहा करे, कामकाज भी करते रहो और इधर जरा सुखी भी रहो। तुम लोग सुखदेव की तरह तो कुछ हो नहीं सकते कि नशा पीते ही पीते अंत में अपने तन की खबर भी न रहे, जहां तहां बेहोश पड़े रहो। संसार में रहोगे तो एक आम मुख्तारनामा लिख दो, उनकी जो इच्छा करें। तुम बस बड़े आदमियों के घर की नौकरानी की तरह रहो। बाबू के लड़के बच्चों का वह आदर तो खूब करती है, नहलाती धुलाती है, खिलाती पिलाती है, मानो वह उसी का लड़का हो, परंतु मन ही मन खूब समझती है कि यह मेरा नहीं है। वहां से उसकी नौकरी छूटी नहीं कि बस फिर कोई संबंध नहीं। जैसे कटहल काटते समय हाथ में तेल लगा लिया जाता है, उसी तरह भक्ति रूपी तेल लगा लेने से संसार में फिर नहीं फंसोगे, लिप्त नहीं होगे। अब तक जमीन पर बैठे हुए बातें हो ही रही थी। अब उन्होंने खाट पर चढ़कर लेटे लेटे मुझसे कहा, पंखा चलो। मैं पंखा झलने लगा। वे चुपचाप लेटे रहे। कुछ देर बाद कहा, अजी बड़ी गर्मी है, पंखा जरा पानी में भिगो लो। मैंने कहा, इधर शौक भी देखता हूं,
कम नहीं है। हंसकर उन्होंने कहा, क्यों शौक नहीं रहेगा? शौक रहेगा, क्यों नहीं? मैंने कहा, अच्छा तो रहे, रहे, खूब रहे। उस दिन पास बैठकर मुझे जो सुख मिला वह अकथनीय है। अंतिम बार जिस समय की बात तुमने तीसरे खंड में लिखी है, मैं अपने स्कूल के हेडमास्टर को ले गया था। उनके बीए पास करने के कुछ ही समय बाद, अभी थोड़े ही दिन हुए, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्हें देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने मुझसे कहा, क्यों जी, तुम इन्हें कहाँ पा गए? ये तो बड़े सुंदर व्यक्ति हैं। क्यों जी, तुम तो वकील हो, बड़ी तेज बुद्धि है, मुझे कुछ बुद्धि दे सकते हो? तुम्हारे पिताजी अभी उस दिन यहाँ आए थे, आकर 3 दिन रह भी गए थे। मैंने पूछा, आपने उन्हें कैसा देखा? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा आदमी है, परंतु बीच बीच में बहुत ऊल जलूल भी बकता है। मैंने कहा, अब की बार मुलाकात हो तो ऊल जलूल बकना छुड़ा दीजिएगा। वे इस पर जरा मुस्कुराए। मैंने कहा, मुझे कुछ बातें सुनाइए। उन्होंने कहा, हृदय को पहचानते हो? मैंने कहा, आपका भांजा ना, मुझसे उनका परिचय नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हृदय कहता था, मामा तुम अपनी बातें सब एक साथ नकल कह डाला करो, हर बार उन्हीं बातों को क्यों कहते हो? इस पर मैं कहता था, तो तेरा क्या, बोल मेरा है, मैं लाख बार अपना एक ही बोल सुनाऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा, बेशक आपने ठीक ही तो कहा है। कुछ देर बाद बैठे ही बैठे ओम ओम कहकर वे गाने लगे। ऐ मन, तू रूप के समुद्र में डूब जा। दो एक पद गाते ही गाते सचमुच वे डूब गए, समाधि के सागर में निमग्न हो गए। समाधि छूटी, वे टहलने लगे। जो धोती पहने हुए थे उसे दोनों हाथों से समेटते समेटते बिल्कुल कमर के ऊपर चढ़ा ले गए। एक तरफ से लटकती हुई धोती जमीन को बुहारती जा रही थी। मैं और मेरे मित्र एक दूसरे को टोंच रहे थे और धीरे धीरे कह रहे थे, देखो धोती सुंदर ढंग से पहनी गई है। कुछ देर बाद ही धत तेरे की धोती कहकर उन्होंने उसे फेंक दिया, फिर दिगंबर होकर टहलने लगे। उत्तर तरफ से न जाने किसका छाता और छड़ी हमारे सामने लाकर उन्होंने पूछा, क्या यह छाता और छड़ी तुम्हारी है? मैंने कहा, नहीं। साथ ही उन्होंने कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि ये छाता और छड़ी तुम्हारी नहीं है। मैं छाता और छड़ी देखकर ही आदमी को पहचान लेता हूं। अभी जो एक आदमी आया था, ऊल जरूर बहुत कुछ बक गया, ये चीजें निसंदेह उसी की हैं। कुछ देर बाद उसी हालत में चारपाई पर वायव्य की तरफ मुंह करके बैठ गए। बैठे ही बैठे उन्होंने पूछा, क्यों जी, क्या तुम मुझे असभ्य समझ रहे हो? मैंने कहा, नहीं, आप बड़े सभ्य हैं। इस विषय का प्रश्न आप करते ही क्यों हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, अजी शिवनाथ आदि मुझे असभ्य समझते हैं। उनके आने पर धोती किसी न किसी तरह लपेटकर बैठना ही पड़ता है। क्या गिरीश घोष से तुम्हारी पहचान है? मैं बोला, कौन गिरीश घोष? वही जो थिएटर करता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां। मैं बोला, कभी देखा तो नहीं, पर नाम सुना है। श्री रामकृष्ण देव बोले,
वह अच्छा आदमी है। मैं बोला, सुना है वह शराब भी पीता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, पिए पिए ना, कितने दिन पिएगा। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम नरेंद्र को पहचानते हो। मैं बोला, जी नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, मेरी बड़ी इच्छा है कि उसके साथ तुम्हारी जान पहचान हो जाए। वह बीए पास कर चुका है, विवाह नहीं किया। मैं बोला, जी, तो उनसे परिचय अवश्य करूंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, आज रामदत्त के यहाँ कीर्तन होगा, वहां मुलाकात हो जाएगी, शाम को वहां जाना। मैं बोला, जी हां, जाऊंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, जाना, जरूर जाना। मैं बोला, आपका आदेश मिला और मैं न जाऊं, अवश्य जाऊंगा। फिर वे कमरे की तस्वीरें दिखाते रहे। पूछा, क्या बुद्धदेव की तस्वीर बाजार में मिलती है। मैं बोला, सुना है कि मिलती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, एक तस्वीर मेरे लिए ले आना। मैं बोला, जी हाँ, अब की बार जब आऊंगा साथ लेता आऊंगा। फिर दक्षिणेश्वर में उन श्री चरणों के समीप बैठने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला। उस दिन शाम को राम बाबू के यहाँ गया, नरेंद्र को देखा। श्री रामकृष्ण देव एक कमरे में तकिए के सहारे बैठे हुए थे। उनके दाहिनी ओर नरेंद्र थे, मैं सामने था। उन्होंने नरेंद्र से मेरे साथ बातचीत करने के लिए कहा। नरेंद्र ने कहा, आज मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, बोलने की इच्छा ही नहीं होती। मैं बोला, रहने दीजिए, किसी दूसरे दिन बातचीत होगी। उसके बाद उनसे बातचीत हुई थी अल्मोड़े में, शायद 1891 की मई या जून के महीने में। श्री रामकृष्ण देव की इच्छा पूरी तो होने की ही थी, इसीलिए 12 साल बाद वह इच्छा पूरी हुई। आहा, स्वामी विवेकानंद जी के साथ अल्मोड़े में वे उतने दिन कैसे आनंद में कटे थे। कभी उनके यहाँ, कभी मेरे यहाँ, और कभी निर्जन पहाड़ की चोटी पर। उसके बाद फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। श्री रामकृष्ण देव की इच्छा पूर्ति के लिए ही उस बार उनसे मुलाकात हुई थी। श्री रामकृष्ण देव के साथ भी सिर्फ 4-5 दिन की मुलाकात है, परंतु उतने ही समय में ऐसा हो गया था कि उन्हें देखकर जी में आता था जैसे हम दोनों एक ही दर्जे के पढ़े हुए विद्यार्थी हों। उनके पास हो आने पर जब दिमाग ठिकाने आता था, तब जान पड़ता था कि बाप रे, किसके सामने गए थे। उतने ही दिनों में जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मुझे मिला, उसी से जी मधुमेह हो रहा है। उस दिव्यामृत वर्षी हास्य को यत्नपूर्वक मैंने हृदय में बंद कर रखा है। अजी, वह आश्रयहीनों का आश्रय है और उसी हास्य से बिखरे हुए अमृत कणों के द्वारा अमेरिका तक में संजीवनी का संचार हो रहा है। और यही सोचकर हृष्यामि च मुहुर्मुहु हृष्यामि च पुनः पुनः मुझे रह रहकर आनंद हो रहा है। जय ठाकुर, जय माँ।